हेलो हेलो हेलो। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्र पोर्टल पर। मैं कौशल सारस्वत, फैकल्टी ऑफ साइंस, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गीता जी, अभिषेक, शकुंतला जी, सीता, गीता, ज्योति, पारुल, सभी का स्वागत है भाई। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए भाई, तो अंतिम क्लास में हमने पढ़ा था न्यूटन का पहला नियम। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है भाई, तो यहां पर है आज आपका सेकंड लॉ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्वितीय नियम। ठीक है भाई, चलिएगा। अब देखो, अगर हम यहाँ पर दूसरे वाले नियम की अगर बात कर रहे हैं, तो दूसरे वाले में न्यूटन साहब ने क्या बोला था कि अगर मान लो कोई भी बॉडी है, कोई भी, देखो इस पर ना अभी यूपी टेट में क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था। डॉली उपाध्याय जी, तनिषा, जॉय भारद्वाज, दिनकर, एकता पांडे, सरिता जी, गुड मॉर्निंग गाइस। चलो, तो अभी यूपी टेट के लेवल 2 में भी ये क्वेश्चन आपका आया था। उसमें क्या था कि दो मोमेंटम आपको दिए गए थे। और गुड मॉर्निंग सर जी, हैव ए कलरफुल डे। थैंक यू, सेम टू यू। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग पांडे जी, नेहा पांडे। चलो भाई, तो एक्चुअली क्या है। हाँ जी सर, बता देंगे जो मैंने प्रश्न करा था आपसे भी। थैंक यू डॉली, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए भाई, थैंक यू। तो सेकंड लॉ जो है, एक्चुअली सेकंड लॉ जो है, इसमें क्या होता है, इसमें आपसे बोला गया था कि गति का दूसरा नियम क्या है। तो गति का दूसरा नियम यह है कि अगर मान लो कोई बॉडी है जिसके पास में पहले मोमेंटम P1 था, जैसे सपोज दैट ये आपकी कार है, सपोज दैट ये आपकी कार है और ये होंडा सिटी जैसी लग रही है ना, है ना। चलो, तो ये जो कार है, इसका पहले जो मोमेंटम है वो हमारा P1 है। और जैसे ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचती है ना, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर ये पहुंचती है, ठीक है, तो इसका जो मोमेंटम है वो P2 हो जाता है और ये पॉइंट बी पर पहुंच जाती है। अब एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट ए से चल करके, एक बात मुझे बताओ कि अगर ये यहां से चल करके, अगर ये यहां तक पहुंच रही है, ठीक है भाई, अगर ये यहां से चल करके यहां तक पहुंच रही है, तो इसका कितना टाइम लग रहा है? सपोज इसको टी टाइम लग रहा है। क्या लग रहा है इसको? टी टाइम। यहां पर सर जी ब्लैक बोर्ड कर लो। देखो यार, ब्लैक बोर्ड अगर मैं कर लेता हूं, थैंक यू डॉली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, भाई ब्लैक बोर्ड करने पे ना सारा रिफ्लेक्शन पड़ता है, इसका दूसरा रंग हो सकता है, ब्लैक नहीं हो सकता। बोर्ड ठीक नहीं है क्या ये कलर? यार ये सब कुछ मिट जाएगा, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। ये सही है क्या? है? अरे यार, ये नाटकबाजी हो जाती है, मुझे गंदा लगता है। चल, सही चल रहा है वो जो भी चल रहा है। क्या? ये सही है ना? हल्का वाइट हो जाएगा। हाँ जी, चलो भाई, आज ना मैं आपकी रिक्वेस्ट है कि आज ब्लैक नहीं हो सकता। अब ये जो फिर दिक्कत हुई, सारे मिट जाएंगे ना कलर, तो आप जानते ही हो साइंस के अकॉर्डिंग। चलो अभी हम पढ़ लेते हैं ना। चलिए भाई, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, तो अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूं, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यहां पर स्टेटमेंट क्या बोला था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied external force।
किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है। ठीक है भाई, ये हमारा नियम था। ठीक है भाई, हाँ हाँ बिल्कुल, अब मैं आपकी बात समझ रहा हूं, ब्राइटनेस जो है वो ज्यादा हो जाती है, लेकिन अभी मैंने कल से ध्यान रखूंगा। अभी पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना भाई, मेरी बात समझ रहे हो ना? अभी पढ़ लेते हैं, मैं आपकी सारी लोगों की बातों को क्या है रिस्पेक्ट दे रहा हूं, थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। अभी ऐसे पढ़ लेते हैं। देखो भाई, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो ये हमारा फोर्स है ना, जो ये हमारा फोर्स है वो क्या है, संवेग का परिवर्तन, बाद वाला संवेग माइनस पहले वाला संवेग अपॉन टाइम टी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोल रहे हैं। ठीक है भाई, इसको हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं, बल बोल रहे हैं। ठीक है भाई, और ये हमारा यहां पर क्या निकल के आ गया, फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है भाई, ये हमारा यहां पर क्या निकल के आ गया, फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है यहां पर F इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन अपॉन टी, ये हमारा यहां से क्या है, फॉर्मूला निकल के आ गया। यहां पर ये P1 क्या है, पहले संवेग, पहले संवेग, और हमारा P2 क्या है, बाद में संवेग। P2 क्या है हमारा, बाद में संवेग। ठीक है भाई, और T क्या है हमारा यहां पर समय। चलो मैं एक छोटा सा सवाल इस पे करवाता हूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, चलिएगा। सर जी यूट्यूब के ऑप्टिक्स, देखो ऑप्टिक्स शीतल जी, ऑप्टिक्स हर सिलेबस में आता है, हर किसी एग्जाम में आपका आता है, इसलिए मैं वो करवाता हूं। ठीक है भाई, चलिएगा, ये बात समझ में आ गई। इस पर छोटा सा सवाल देखते हैं जो इस बार पूछा गया था आपके यूपी टेट में। ठीक है, भले यूपी टेट में पूछा गया लेकिन आपसे भी पूछा जा सकता है। P1, अच्छा इंग्लिश में भी बताना है मैं तो, देखो ये है मोमेंटम है, ये P1 क्या है आपका, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, और ये है हमारा फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, और ये हमारा टाइम। ठीक है भाई, चलो एक सवाल लिखेंगे। इफ द momentum of any object, if the momentum of any object is change to change 15 unit to 25 units in 3 seconds, in 5 seconds, then find the force. ऑप्शन नंबर 1 3 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, या नन ऑफ द अबव। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिख लो, यदि किसी वस्तु का, यदि किसी वस्तु का संवेग, यदि किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में, 5 सेकंड में 25 मात्रक से 15 मात्रक हो जाता है, 25 मात्रक से 15 मात्रक हो जाता है, तो लगाया गया बल बताइए, तो लगाया गया बल बताइए। दिस क्वेश्चन आस्क इन योर एग्जाम, ये यूपी टेट लेवल 2 में पूछा गया। देखो भाई, जो बात आपको दी जा रही है, P1 आपका कितना है 15 यूनिट, P2 आपका कितना है 25 यूनिट,
और यहां पर आपका टाइम कितना दिया गया है 5 सेकंड। तो आपको क्या करना है, यहां पर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने पढ़ा था P2 माइनस के P1 अपॉन टी। भाई यही तो फॉर्मूला था हमारा। अरे हाँ या ना, यही फॉर्मूला था हमारा, है ना। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, अब ना आप यहां पे क्या करेंगे, देखो भाई, अब आप यहां पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारी वैल्यूज पुट करने पर क्या हो जाएगा, P2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहां पर दी है आपको 25 माइनस 15 बटा 5, दिस इज 10 बटा 5, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन। तो जिन मेरे दोस्तों का आंसर 2 न्यूटन आ रहा है उनका जवाब क्या है, एकदम सही है। ठीक है भाई, तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। वेरी गुड आंसर, सभी का आंसर जो एकदम सही आ रहा है। कर लोगे ना ऐसे सवाल, हाँ भाई कर लोगे ना, यस। चलो इसके बाद में आते हैं हम लोग थर्ड लॉ पर। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, थर्ड लॉ क्या है, तृतीय नियम क्या होता है। ठीक है भाई, तृतीय नियम क्या होता है। अब तृतीय नियम को जरा ध्यान से देखते हैं। देखो इस थर्ड लॉ को यहां पर बोला जाता है एक्शन रिएक्शन। ठीक है भाई, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ को यहां पर क्या बोला जाता है, इसको जरा ध्यान से सुनते हैं। ठीक है भाई, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ में क्या बोला गया, सबसे पहली बात यह है कि इसको हम एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है भाई, क्रिया प्रतिक्रिया। अब जरा ध्यान से समझो, क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब समझ लो एक बार। जैसे मान लीजिएगा ये कोई ग्राउंड है, ध्यान से समझो यार बहुत आराम से। ये मान लो कोई ग्राउंड है और इस ग्राउंड के ऊपर ना कोई वस्तु रखी हुई है, कोई बॉडी रखी हुई है जिसका मास क्या है m। तो इस पर कोई एक क्या है वस्तु रखी हुई है जिसका मास है m और वो किसी ग्राउंड पर रखी हुई है। अब होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारी क्या है, कोई बॉडी है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सबसे पहले इस पर क्या बल लगेगा, mg, और mg हमारा किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे mg हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तुरंत उसी समय पर एक फोर्स भी लगेगा ऊपर की दिशा में, दिस इज योर r। तो हम यहां पर एक चीज बहुत आराम से समझ सकते हैं कि व्हाट इज mg। mg क्या है आपका, mg किसके ऊपर लग रहा है, ग्राउंड के ऊपर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ये आपका पहले क्या है, एक्शन है। ये क्या है आपका, एक्शन है। लेकिन ये किसके द्वारा लग रहा है, बाई बॉडी ऑन द ग्राउंड, बाई बॉडी ऑन द ग्राउंड, वस्तु द्वारा जमीन पर। ठीक है भाई, वस्तु द्वारा जमीन पर यह फोर्स लग रहा है आपका, ठीक है। और ये जो आर है, इस आर को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, बाई ग्राउंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर, बाई ग्राउंड ऑन द बॉडी। जमीन द्वारा वस्तु पर। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आप एक चीज और देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा एक्शन और रिएक्शन है, ये एक ही वस्तु पर लग रहे हैं या फिर अलग अलग वस्तु पर लग रहे हैं, अलग अलग सिस्टम पर लग रहे हैं या फिर एक ही सिस्टम पर लग रहे हैं। तो देखो ये हमारा कहां पर लग रहा है, ऑन द बॉडी, और ये हमारा कहां पर लग रहा है, ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो हम यहां पर नोट में ये बात लिख सकते हैं, कहां पर, नोट में ये बात लिख सकते हैं, द एक्शन and reaction
द एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्ट्स ऑन द different bodies are acts on the different bodies। यानी कि जो एक्शन और रिएक्शन है ना वो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। किस पर लगते हैं? हमारे अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। ध्यान से देखो, इस नोट को जरा ध्यान से समझें। एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडीज। हिंदी में लिख लो, क्रिया व प्रतिक्रिया बल, क्रिया व प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। क्रिया व प्रतिक्रिया बल, क्रिया व प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। बात समझ में आ रही? अलग अलग क्यों? क्योंकि देखो ऊपर वाले में क्या है? ऑन द बॉडी, और ये क्या है? हमारा ऑन द बॉडी। एक और बात देखो, जो भी हमारा एक्शन है, एक्शन लग रहा है हमारा नीचे की तरफ, रिएक्शन लग रहा है हमारा ऊपर की तरफ। इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है? अलग अलग। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पर लिख सकता हूं नोट में, ये नेक्स्ट नोट पॉइंट है आपका, आपको बहुत अच्छे से लिखना है इसको। द एक्शन एंड रिएक्शन आर equal in magnitude, are equal in magnitude but opposite in direction। but opposite in direction। ठीक है भाई, इसको मैं हिंदी में बोल देता हूं या फिर लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई। चलिएगा, ठीक है, चलो हिंदी में लिख देता हूं। क्रिया व प्रतिक्रिया बल परिमाण में समान, लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। लेकिन विपरीत दिशा में, ये स्टेटमेंट है आपका। ठीक है भाई, ये क्या है आपका? स्टेटमेंट है। ठीक है, इसीलिए, ठीक है भाई, इसलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं, अगर एक बात और सुनो पीछे, अगर सपोज दैट मैं इसको बोल रहा हूं F1 और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया F2, तो F1 मेरा एक्शन है और F2 मेरा रिएक्शन है। और अगर मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखूंगा तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। शीतल जी, मैं सबके एग्जांपल दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर बस। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? F1 इज इक्वल्स टू F2 बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है ना? तो बस ये वाली बात थी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है भाई, चलो इसके बाद में हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल हमारे क्या आएंगे? इसके एग्जाम्पल जो है वो क्या आएंगे? यहां तक किसी भी मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखो, अब एक्शन और रिएक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो इसके ध्यान से।
सबसे पहला एग्जांपल है इसका रॉकेट मोशन। रॉकेट मोशन देखो, ये मान लो रॉकेट है, रॉकेट इसी तरीके से जाता है ना स्पेस में, ठीक है। तो ये क्या है, रॉकेट। अब ये रॉकेट क्या करता है, जी जनरल पेपर में सारे क्वेश्चंस आते हैं पूजा शर्मा जी। अयान कह रहे हैं वेलोसिटी के न्यूमेरिकल भी करवा दो भाई, जो भी जहां पॉसिबल होता है अयान में करवा देता हूं भाई, है ना। कीर्ति बोल रहे हैं हॉर्स, जी बिल्कुल। फायरिंग, यस बहुत बढ़िया। तो देखो यहां पर क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन। सबसे पहले क्या होता है, इसमें से एक हाई स्पीड से गैस पीछे की तरफ निकलती है, और फिर उसके बाद में ये जो रॉकेट है ये ऊपर की तरफ चला जाता है। दूसरा एग्जांपल सुनेंगे इसका, दूसरा एग्जांपल इसका गन बुलेट प्रॉब्लम। गन बुलेट, ठीक है भाई, गन बुलेट को जरा ध्यान से समझेंगे। देखो ठीक है भाई, तो ये क्या है, पिस्तौल है, ठीक है। ठीक है भाई, ये पिस्तौल है, ठीक है। अब जैसे ये चलती है इसमें से गोली बाहर की तरफ जाती है इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हो कि जैसे ये चलती है तो पीछे की तरफ ये क्या देती है, झटका। तो झटका आपका क्या है, रिएक्शन आता है ये क्या है आपका, एक्शन। तो एक्शन आपका आगे की दिशा में, और फिर रिएक्शन आपका पीछे की डायरेक्शन में। सर इनके एरो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, हाँ वो मैंने अभी लिखवाया है ना नेहा शर्मा जी, वो भी मैंने लिखवाया है कि जो एक्शन रिएक्शन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं लेकिन सेम मैग्नीट्यूड होता है उनका, ठीक है भाई। चलो थर्ड एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल थर्ड है आपका मैन बोट। मैन बोट, देखो मैन बोट को जरा ध्यान से देखते हैं। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर कोई मान लो व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है भाई, ऐसे ही होता है ना, इस तरीके से वो पीछे की तरफ पानी को करता है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो दिस इज योर एक्शन, और इस एक्शन की वजह से फिर ये बोट जाती है आपके आगे की तरफ, दिस इज योर रिएक्शन, ठीक है भाई, यस। ये सभी के सभी क्या हैं आपके, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जैसे हॉर्स कार्ट,
हॉर्स कार्ट, हॉर्स कार्ट में हॉर्स बनाना पड़ेगा क्या? ठीक है भाई, ये मान लो कोई घोड़ा है, ये अपनी इस गाड़ी को खींच के लेके जा रहा है। यहां पर ये भाई साहब बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, चलो चलिए भाई, थैंक यू सो मच। कोशिश कर लेना कि ये घोड़ा है, मान लो यार, है ना, इतनी भी बढ़िया नहीं है आर्ट, बट कोशिश करी जा सकती है ना भाई। तो ये सभी के सभी हमारे क्या हैं? बहुत गंदा घोड़ा बनाया है यार, बेइज्जती मत करो है। कोई बात नहीं, गंदा ही सही, लेकिन अच्छा लग रहा है ना। चलो भाई, तो ये थे हमारे क्या, न्यूटन के नियम। अभी आप हेडिंग डालेंगे एनर्जी। देखो एनर्जी में बेसिकली हम दो प्रकार की एनर्जी पढ़ते हैं, एक होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी और एक होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी सिर्फ टू टाइप्स की हम लोग पढ़ते हैं। डंकी काट लग रही है। नमस्कार नमस्कार भाई, कोई बात नहीं, डंकी काट मान लो यार, गधे की गाड़ी भी मान लो, है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट है आपका एनर्जी। एनर्जी है आपके टॉपिक का नाम। देखो बेसिकली अगर हम यहां पर, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, अगर हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी, तो एनर्जी बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। कौन सी वाली? गतिज ऊर्जा। और एक दूसरी वाली होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा। ठीक है भाई, तो एनर्जी ना दो प्रकार की होती है। समीक्षा कह रहे हैं सर, हॉर्स कार्ट में एक्शन, ये एक्शन कर रहा है और गाड़ी रिएक्शन कर रही है। एक्शन और रिएक्शन, जी बिल्कुल समझ में आना चाहिए, चाहे गधा हो या घोड़ा। बहुत बढ़िया भाई, ऐसे लोगों को देख करके लगता है कितने प्रभावशाली लोग हैं। आपने देखा होगा आजकल एक ना, जैसे शॉर्ट वीडियो बना देते, जैसे कोई भी मान लो शो चल रहा है, तो उसमें ना कुछ लोग अपने चैनल पे कुछ ना अलग से वीडियो बना करके
मिमिक्री टाइप में चीजें डाल देते हैं। तो उसमें एक मोदी जी वाला आता है, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, है ना भाई। एक वो आता है, समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो। ये बड़ा अलग तरीके की चीजें चल रही हैं, एक एक 1.5 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन काफी बढ़िया लगता है, एंटरटेनमेंट हो जाता है उनसे, है ना। तो इन्हीं के कमेंट को देखने के बाद मैं बोल रहा हूं कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास में, समझ में आना चाहिए, है कि नहीं भाई। तो भैया उस बात पे मत जाओ कि गधा है या घोड़ा है, मास्टर जी की भी फीलिंग होती है इस बात को लेकर के कि समझ में आ जाए, चाहे गधा है, घोड़ा है, खच्चर है, या कुछ भी है, हाथी है, ऊंट भी हो सकता है ना भाई। लेकिन एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल हमें समझ आ रहा है, ठीक है। देखो भाई, अब यहां पर अगर हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के गति में होने के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है भाई, ½ mv²। इसका सूत्र क्या होता है, ½ mv। हां, अभी रुको, सब्र करो, ये भी आता है। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए भाई, तो ये हमारा क्या है यहां पे, और देखो ये m क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, देख रहे मैं कितनी रिस्पेक्ट से बोलता हूं आप लोग, कभी कभी आपने गौर फरमाया आपने इस बात पे, कितनी रिस्पेक्ट से बात करता हूं मैं, वो भी कैमरे से। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट ना हो आप, कैमरे से बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, अच्छा लगता है ना। चलो, तो यहां पर जो m है, दिस इज द मास ऑफ बॉडी, और ये आपका v क्या है, स्पीड ऑफ द बॉडी। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये क्या होती है, ये हाइट के कारण होती है, पोजीशन के कारण होती है। द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ड्यू टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के स्थिति के कारण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है हमारा, U इज इक्वल्स टू mgh। ठीक है भाई, और यहां पर जो ये हमारा m है, मास ऑफ बॉडी, h हाइट ऑफ बॉडी, g है आपका ग्रेविटी। जब मेरे प्यारे भाई दोस्तों बोलते तो मोदी जी का, भाई इतनी बड़ी बेइज्जती मत करो, मोदी जी के नाम पे भी बेइज्जती लगने लग जाती है मुझे कभी कभी, हालांकि बढ़िया नेता है।
लेकिन हालांकि वर्ड पे है ना। चलो सर पहले एनर्जी क्या होती है वो तो बता दो। चलो भाई वो भी देख लो। चलो मैं नेक्स्ट पे बताता हूं, है ना। यस, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ और एनर्जी क्या होती है वो भी बता देता हूं। चलो भाई, तो ये हमारी काइनेटिक और पोटेंशियल दो पर ही आपसे छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं और आपके सिलेबस में भी यही मेंशन है, इससे ज्यादा जो है सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है भाई, चलो यू पोटेंशियल एनर्जी, मोनिका जी यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है, जिस प्रकार के काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। यू रिप्रेजेंटेशन है, यू पोटेंशियल एनर्जी है, यू पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है भाई, चलो अब देखो एक तरफ तो लिखो एनर्जी समझने के लिए, एक तरफ लिखो पावर, तब समझ में आएगी बात आपको। एक तरफ लिखो एनर्जी और एक तरफ क्या लिखना है आपको? पावर। देखो भाई, एनर्जी क्या होता है और पावर क्या होता है? नहीं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है डॉक्टर सालनी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि अगर वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा तो फिर वहां पर फोर्स का कंसेप्ट आ जाएगा। जी बिल्कुल, एग्जांपल बता रहा हूं अभी मैं, ठीक है। देखें अब यहां पर हमारा एनर्जी क्या है, पहले एग्जांपल समझो। जैसे मान लो दो लड़कियां हैं, इनका नाम है एक्स और इनका नाम है बाई। ठीक है, दो लड़कियां हैं एक्स और बाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रियंका जी। ठीक है भाई, अब यहां पर क्या है, इन दोनों ने मूड बना लिया, मतलब मन बना लिया कि अब हमने डी ट्रिपल एस बी क्वालिफाई कर देना है। अब डी ट्रिपल एस बी है यहां पे, ध्यान से सुनना भाई एग्जांपल। अब होता क्या है कि जैसे इन्होंने मन बनाया, जैसे ही इन्होंने मन बनाया, तो पहली वाली जो लड़की है इसने 6 महीने की तैयारी में डी ट्रिपल एस बी को क्वालिफाई कर लिया, और दूसरी वाली जो कन्या है बेचारी, इसने 12 महीने यानी 1 साल की तैयारी में डी ट्रिपल एस बी को क्वालिफाई कर लिया। ठीक है भाई, कमेंट से उठा लो दो लड़कियों को। नहीं भाई मुझे डर लगता है, ऐसे नहीं उठा सकते। चलो भाई, तो यहां पर क्या है, मेरी बात जरा ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन जो है, ये जो एग्जाम्पल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 6 महीने में एग्जाम क्वालिफाई कर लेती हैं और ये 12 महीने में एग्जाम क्वालिफाई कर लेती है। अगर यहां पर मैं आपसे ये बोलता हूं कि एनर्जी दोनों में से किसकी ज्यादा किसकी कम है, या फिर वर्कडन किसकी, या फिर पावर किसकी ज्यादा या फिर कम है, तो मेरे प्यारे से दोस्तों दोनों का वर्कडन सेम है, क्योंकि दोनों का एम सेम है। यानी कि वर्कडन में, सॉरी, दोनों के वर्कडन में या फिर दोनों की एनर्जी में हम कभी समय का जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन पावर का मतलब क्या होता है? विद टाइम। पावर का मतलब क्या होता है? विद टाइम। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिसका कम समय लेगा उसकी पावर ज्यादा होगी। तो देखो, अगर मैं इन दोनों में पावर की बात करता हूं तो पावर किसकी ज्यादा होगी? एक्स की ज्यादा होगी वाई से। भाई इसकी पावर क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसने समय कम लिया है।
तो जिसने समय कम लेना है, जिसका समय कम होगा उसकी पावर कैसी होगी, ज्यादा। अरे यस या नो, यस। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एनर्जी, तो मेरे प्यारे दोस्तों एनर्जी जो है वो समय पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए दोनों की जो एनर्जी है वो हमारी क्या हो जाएगी, बराबर। अब जैसे हम ये दोनों एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर मैं इनकी डेफिनेशन लिखता हूं। अब जरा ध्यान से समझेंगे इनकी डेफिनेशन क्या होगी। तो एनर्जी हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है हमारी कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता, को ऊर्जा कहते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बात समझ में आ रही है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है भाई, अब समझो, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, तो ये हमारा हो गया पावर। और अगर मैं इसका यूनिट देखूंगा तो इसकी यूनिट हो जाएगी, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, टाइम की होती है सेकेंड, और इसी को हम लोग बोल देते हैं वॉट। तो इसकी ऐसा यूनिट हमारी क्या बन जाती है, वॉट, जूल पर सेकेंड। ठीक है भाई। हाँ, देखो ये दोनों ही अदिश राशियां हैं। नोट में आप इस बात को लिख सकते हो, एनर्जी एंड पावर बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि है भाई, हिंदी में अदिश राशि है। ठीक है भाई, तो ये दोनों कैसी होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। ठीक है भाई, ये दोनों ही कैसी हैं, हमारी अदिश राशियां होती हैं। समझ रहे हो भाई, ये दोनों ही हमारी कैसी हैं, अदिश राशियां। एनर्जी एंड पावर बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। हाँ, फिर से जरा समझेंगे यहां पर। देखो दो लड़कियां हैं, दोनों तैयारी करने के लिए आती हैं, दोनों ने एग्जाम क्वालिफाई तो कर लिया। देखो क्वालिफाई तो इन्होंने भी किया है और क्वालिफाई इन्होंने भी किया है, यानी कि क्षमता दोनों की थी क्वालिफाई करने की, क्षमता दोनों की है, इसलिए दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर, क्योंकि दोनों का एम एक जैसा है और दोनों ने क्वालिफाई भी कर लिया है। देयर इज नो रोल ऑफ टाइम। लेकिन अगर हम बात करते हैं पावर, तो पावर किसकी ज्यादा, जिसने कम समय में काम कर लिया, जिसने कम समय में काम कर लिया उसकी पावर ज्यादा होगी, तो एक्स की पावर ज्यादा है वाई से। ठीक है भाई, चलो किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वर्गडन समझाऊंगा, इनके सवाल करवाऊंगा, और ग्रेविटी। तो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वर्क एंड ग्रेविटी, इसके सवाल भी करवाऊंगा दोनों एनर्जी पर। ठीक है, अब किसी का कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हो आप सभी लोग। ठीक है भाई, अगर किसी का कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, ऊर्जा रूपांतर कैसे होता है जरा बता दीजिए भाई। उनको आप याद कर लीजिएगा दीपू शर्मा जी, वो पूरी एक लिस्ट होती है, आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। यस, तो जो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के जो डिवाइसेस हैं आप उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है भाई। थैंक यू एवरीवन। तो वो आप याद कर लें प्लीज। हाँ भाई, किसी के दिमाग में कोई भी सवाल क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा। हाँ भाई, ठीक है, वेलोसिटी वाले न्यूमेरिकल करवा दूंगा भाई। थैंक यू एवरीवन, ठीक है भाई। हाँ जी बिल्कुल मैं करवा दूंगा। हाँ तो एनर्जी, अनुराधा शर्मा जी, एनर्जी का अपने आप में कोई सूत्र नहीं होता, एनर्जी के टाइप के होते हैं, जैसे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का मैंने फॉर्मूला यहां पर लिखवा दिया था। हाँ, लॉ ऑफ इक्वेशन ग्रेविटी वाले में लिखवाऊंगा, शुक्रू मेहर, ठीक है। तो एनर्जी के फॉर्मूले वही थे जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल के थे, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू। और अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं तो शाम को 6 बजे यूट्यूब की क्लास में आप मिल सकते हैं मेरे साथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।